बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। तो हर घर में जब मसला होता है आज बनाए क्या, तो मेरे साथ भी कुछ यही टेंशन चल रही थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आलू बैंगन बनाए जाएं। तो मैंने जहाँ से पकड़े 3 बैंगन और टमाटर और चीज़ें सारी इकट्ठी की और मैं जा रही थी किचन में। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं कोई अपनी रेसिपी वगैरह अपलोड नहीं की थी। असल में तरबेले में सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलू बैंगन की सारी मैंने कर ली कटिंग, इसको मैं बना रही थी। और सर्दियों का मौसम है, तो जैसे कि ये आजकल किन्नू का मौसम है, तो ये सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ साथ ये भी मैंने छील के दिए, मियाँ साहब को दिए, खुद खाए। और इतनी देर में सालन भी रेडी हो चुका था। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कह रहे होंगे साथ मैंने इतना बड़ा सा कैमरा भी पकड़ा हुआ है, सॉरी मोबाइल, तो वो कैसे मैं सारा काम कर रही हूँ। तो ठहरो मैं पहले चटनी बना लूँ, फिर आपको वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्च लिया है। तो बैंगन के साथ जुनैद को बहुत ज़्यादा रायता पसंद होता है। गला तो उसका बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन है तो वो बेवकूफ़ सा ही ना, उसने खानी तो लाजमी है। उसने ये नहीं देखना कि मेरी तबीयत ख़राब है, दवाई भी वो नहीं खाता। और काफ़ी ज़्यादा नाक भी बह रही है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। चटनी बना दी है मैंने, जैसे कि उसको पसंद है। नमक डाला, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली, चाट मसाला डाला और सब्ज़ मिर्च एक ही डाली। लहसुन वगैरह इसलिए नहीं डाला कि फिर उससे और भी ज़्यादा गला पकड़ा जाएगा। दवाई वो बिल्कुल नहीं खाता, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। तो ये फिर जहाँ पे मैंने चटनी तैयार कर ली, मैंने कहीं जाना था तो मैंने कहा आधा काम कर लेती हूँ, तो बाकी शाम को आके मुकम्मल कर लूँगी। जहाँ पे मैंने चटनी बना के फ्रिज में रख दी थी, तो शाम को मैंने वापस आके, ड्यूटी का टाइम होता है मियाँ साहब की, तो मैंने कहा कि ये काम हुआ होगा। तो अभी हमने दोपहर का खाना खाना था। यहाँ पे बैंगन बिल्कुल रेडी हुए, मैंने इधर सालन रेडी किया। खाना वगैरह जब खा लिए तो अब मैं जाने की तैयारी कर रही थी। जल्दी से मैंने शूज़ पहने। तो सर्दियों का मौसम है, मैंने सोचा फुल बाजू का स्वेटर ही पहनना चाहिए। मोबाइल को चार्जिंग से पकड़ा, उसको साइड पे किया। तो जा रही हूँ मैं, एक बच्चा इधर माहिद, उसने पढ़ा कुरान पाक। तो उधर से मुझे जिस दिन दावत आई थी उस दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश थी, जिसकी वजह से मैं उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी। तो मैंने कहा बच्चा है, इतनी मोहब्बत से उसकी मामा वो आए हैं, तो उनको मुबारक देने जाया जाए। तो ये बच्चा बैठ के बड़े मज़े से चिप्स के साथ रोटी खा रहा है। मैं आपको मिलवाती हूँ। ये जो बैठा हुआ है ना बच्चा, ये है माहद। इसने माशाल्लाह से 12 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया। तो बहुत बड़ा इन्होंने प्रोग्राम किया था, और उस दिन मुझे बुखार था और बारिश बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने इसकी मामा को इसकी मुबारकी के, बल्कि इसी को पैसे पकड़ा दिए थे। मैंने कहा बच्चा खुश होगा, इतना मुझसे प्यार करता है, हर चीज़ मेरे लिए लेके आता है। मैं भी कुछ बनाती हूँ, फिर इसको मैसेज करती हूँ, तो कभी कभी आ जाता है। तो ये जब मेरी शॉप थी, तो तब ये इसकी मामा मुझसे शॉपिंग करती होती थी। तब से इनके साथ वो जो कहते हैं ना, एक मोहब्बत का रिश्ता, एहसास का रिश्ता सा बन जाता। तो ये मुझे इसकी मामा बहुत अच्छी लगती हैं। ये दोनों बच्चे, ये 2 ही भाई हैं, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ा खुश हो रहा था कैमरे के सामने। तो मैं आपको बता रही थी तो कैसे मैंने ये वीडियो बनाती। जुनैद के पास एक कैमरा है, उसका नाम है GoPro। तो वो जैसे एक माचिस की डब्बी होती है ना, इतना सा होता है। तो एक दिन कह रहा था मामा मैंने ये सेल कर देना। मैंने कहा तुम्हारा हुआ है दिमाग ख़राब, जिस दिन कमाओगे तो पता चलेगा कितनी महंगी चीज़ें बनती हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था इसकी बात पे। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना काम पे लाया जाए। तो ये मैं अभी आई हूँ खाला के घर। ये मेरी खाला है, इधर रहती हैं, उमर भाई हैं, उनकी मामा है। तो इनकी तबीयत भी बड़ी ख़राब थी, इनको भी काफ़ी दिन से बुखार वगैरह चल रहा था। इधर भी मैंने इनकी खबर वगैरह ली। तो घर आई हूँ तो साहबजादे को दवाई दिया, तो मैंने नहीं खानी है, जैसे उसकी आदत है। मैंने कहा नहीं खानी तो जाओ ना खाओ। मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की, ऑगमेंटन खोल दी थी, लेकिन उसने फिर वो क्या किया, पेनाडोल की गोली खा ली। तो फिर आके चाय भी साथ मैंने बनाई। तो क्या मैं बता रही थी, वो जो कैमरा है ना, वो इतना छोटा है जैसे माचिस की डब्बी है मेरे हाथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं आपकी वीडियो बना लूँ। हैरान हो रहे होंगे ना, वो बहुत छोटा सा। कभी मैं आपको वीडियो में ज़रूर वो बताऊँगी। तो मैंने कहा जुन्नैद ये मुझे दो, तो मैं इससे छोटे छोटे सीन लिया करूँगी, तो फिर तुम बाद में उसकी एडिटिंग कर दिया करना। तो मैं एक व्लॉग बनाया करूँगी जब तक मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। अब मैं कुछ दिनों तक लाहौर भी जाने वाली हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वहाँ के भी मैं रूटीन दिखाऊँगी। 27 या 28 को इंशाल्लाह मैंने जाना है। जुनैद इस दफ़ा मेरे साथ है, तो हो सकता है डेली के डेली आपको व्लॉग देखने को मिले। तो ये जहाँ पे मैंने चाय बना के दी, तो क्या टाइम था इस वक्त, अभी ये मैंने 24 घंटे की सारी रूटीन जब मैं ना, इसलिए अभी मुझे कुछ मिस भी हो रही हैं बातें। तो ये अभी दही में शाम को मैंने वापस आके रायता रेडी किया, खाना वगैरह खाया। तो लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो है ना बेवकूफ़, मैंने बताया, कहता है कि मेरे लिए जूस पापा लेके आए, और वो ठंडा जूस ना हो। लेकिन जूस तो जूस है, जूस और बन खाऊंगा। तो फिर वो उसको वो खिला दिया।
और अपने लिए हमने रोटी बना ली, 3 रोटियां मैंने तैयार की, खाना वगैरह रखा। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन शाम के 6:30 का टाइम हम खाना खा रहे थे। तो 7 और 7:30 के दरमियान मियाँ साहब ने ड्यूटी पे जाना होता है। राइट बैंक से लेफ़्ट बैंक में तकरीबन आधा घंटा उनको लग जाता है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो वैसे गर्मियों में 9 बजे जाते हैं, तो मैंने टाइम पे, मेरी पूरी कोशिश होती है खाना टाइम पे मैं रेडी कर लूँ। तो आलू बैंगन जुनेद को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी पसंद का मेरी तो पूरी कोशिश होती है, क्योंकि बंगड़े वही डालता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बहरहाल मैंने उसकी पसंद का खाना तैयार किया था, तो उसने ये सालन मेरा ख्याल में नहीं खाया, तो उसके लिए फिर आ गया था जूस, और उसने वो खा लिया। खाना वगैरह खाने के बाद चाय वगैरह हम लाजमी पीते हैं रात को, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। गर्मियों में मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ साहब सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनका चाय के बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं होता। तो जल्दी होती है इसलिए कि अभी खाना खा रहे हैं फिर चाय पियेंगे। तो ये मैं आपके साथ जो छोटे छोटे से सीन ये शेयर कर रही हूँ, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर आपने मुझे बताया कि बताना ज़रूर है। व्लॉगिंग मेरी अच्छी है, अगर व्लॉगिंग में मज़ा आया तो मैं कोशिश किया करूँगी कि व्लॉग भी साथ साथ अपलोड किया करूँ। तो कुकिंग में भी वापस आऊँगी इंशाल्लाह, अपनी रेसिपीज़ भी आपके साथ आप शेयर किया करूँगी। ये भी जुनेद ने खा लिया था आधा बंद, और ये जूस का पैकेट खाली हो चुका था, उसको मैंने दवाई दी और वो सो चुका था। तो यहाँ पे मैं घर के और छोटे छोटे काम कर रही थी, और मेरी जो ब्लड प्रेशर की दवाई है सुबह खानी मैं भूल चुकी थी। और मेरे मियाँ साहब चाय में चीनी कम पीते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी सी अपने लिए ना सर्दियों में शक्कर या गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ। तो चम्मच में तिनका आ गया था शायद वो गुड़ का, तो वो उन्होंने निकाला था। तो यहाँ पर अभी रात का टाइम, और ये जो बिस्किट है ना, ये एक स्पेशल किस्म के शुगर फ्री बिस्किट हैं। शुक्र है अल्लाह का इधर यहाँ पे किसी को शुगर का मसला नहीं है, लेकिन ये मेरे मियाँ साहब को बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कह रहे थे आज चेक तो करो इसको तुम भी खा के, तो ये मैंने फिर खाया, मुझे अच्छा लगा। ये अगला दिन आ गया, तो आज मैंने कहा चलो आलू गोभी बनाई जाए। तुरबेले में आपको पता है सब्जियां वगैरह मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, हम हफ्ते की चीज़ें इकट्ठी ले आते हैं, जब ख़त्म हुई और ले आए। तो यहाँ पे जैसे मैंने सब्ज़ी तैयार की, आटा वगैरह गूंदा, तो सेहन में मुझे गंद सा नज़र आ रहा था। मैंने कहा क्यों ना साथ झाड़ू भी किया जाए, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन जो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने झाड़ू वगैरह का काम ख़त्म किया। इस दिन भी मैंने कहीं जाना था, जुनेद के कपड़े दर्जी को दिए हुए थे, वो लाने थे, 10 को लाने थे, जबकि 17, ये शायद आप 18-19 को भी लोग देखें, 17 को हम जा रहे थे लेने। तो मैंने फिर फ़ोन किया दुकान पे, तो आ जाएं घर, अपने हस्बैंड को बुलाया कि जाना है कपड़े लेने लाजमी, फिर शाम को सर्दी हो जाएगी। तो जुनेद उठा है तो कहता है मैंने माल्टे खाने, मैं बाहर धूप में जा रहा हूँ। मैंने कहा गला ख़राब है, कहता है बस खाने हैं। कह रहा था नमक दे, मैंने जो हमने पहले खाए तो उसी छिलके में डाल दिया कि प्लेट जब बाहर ना भूल आए। फिर यहाँ पे मैंने पैसे पकड़े, 2700 दर्जी को देना था, और मैंने मसाले वगैरह और आलू भी ख़त्म थे, तो कहते हैं ये पकड़ लो, क्योंकि वो तो फिर बाइक के पास खुद खड़े हो जाते हैं और सौदा वगैरह लेना होता है। तो 4000 यहाँ पे मुझे पकड़ा दिया था। ये मैं तुरबेला से, आपने ये प्यारे से मंज़र जो देख रहे हैं, ये GI के है, ये मुस्तकबिल के जा रहे हैं डॉक्टर और इंजीनियर। हम जा रहे थे जहाँ पे पेट्रोल का मसला लाजमी होता है, क्योंकि अब सस्ता दौर तो रहा नहीं है कि टैंकी फुल करवाई जाए। जब जाना होता है 500 का करवाएं तो पता ही नहीं चलता। मुझे कह रहे तुम यहाँ पे एक साइड पे खड़ी हो जाओ और मैं जाके पेट्रोल करवा के आता हूँ। तो फिर पेट्रोल यहाँ पे, अभी ये जो आप साइड देख रहे हैं जहाँ से हम आए हैं राइट बैंक से, उधर हम जा रहे हैं लेफ़्ट बैंक। तो मैं खड़ी थी जहाँ पे, वो जो और बच्चे आ रहे थे, तो मैं हंस रही थी देख के। मैंने कहा ये जो बच्चे हैं कल को माशाल्लाह से बड़ी बड़ी सीटों पे पहुँच जाएंगे। तो प्यारे से मंज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपने भी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है, आपको ये रोड और प्यारे प्यारे से रास्ते कैसे लगे हैं, वीडियो कैसी लगी है, और आप कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये मेरी रूटीन देखने का आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं कोशिश किया करूँगी ये कैमरे को भी मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ये काफ़ी महंगी चीज़ें ख़रीदी हुई हैं बड़ी मुश्किल से, तो मेरा दिल करता है इसको मैं इस्तेमाल करूँ। और सबसे बड़ी बात, औरत के हाथ में कैमरा अच्छा नहीं लगता, और ये ऐसा कैमरा किसी को पता ही नहीं चलता। दालचीनी की लौंग भी, Siamo per la da a do do bene. La stare con questa masala da yar सही कर जी किलो 50 दड़ी 200
सही सही डालना, खराब ना डालना। टमाटर 2 किलो 100, 2 किलो 100। वो खराब, वो भाई निकालो, वो देखो उस तरफ, ये चीरे वाला सही डालो। सही है। हाँ ये लो। तो 2.85 का क्या अहसान? टमाटर कितना खा रहा अहसान? 70 रुपये कैसे? जी 300 200 और 230, शायद 130 हो, 70 वापस। नहीं ये, अच्छा ये 230 है। अच्छा अच्छा जी, तो पीछे जो आपने सीन देखा है उसमें मैंने अपने आप को साइलेंट कर लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा बाज़ार को एंजॉय कर लें, तो इसलिए मैंने अपनी वहाँ पे वॉइस नहीं ओवर की। तो अभी हम आ गए थे जुल्फ़कार भाई के घर। इनका मैं आपको गांव का विज़िट भी करवा चुकी हूँ। इनके साथ हमारा काफ़ी मतलब बहन भाइयों वाला प्यार है। तो यहाँ पे हम सौदा वगैरह लेके आ गए थे, तो चाय वगैरह हमने यहाँ पे पी। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 घंटे गुजारे। इनका माशाल्लाह से सोबड़े में जे ब्लॉक है, बड़ा सा घर है, और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार है हमारी फैमिली का इनके साथ। ये इनके घर के अंदर का सीन है। तो लाइट जाने वाली थी तो मैं अंदर आ गई थोड़ी देर के लिए। तो फिर ये इनका चमन इतना बड़ा है, धूप बहुत मज़े की होती है। यहीं पे बैठ के हमने चाय वगैरह पी, फिर खूब गपशप की, और फिर शाम होने से पहले पहले इतने में ये इनका बेटा असरार है, सुबह से अपनी गाड़ी का काम करवाने गया हुआ था। इनकी गाड़ी भी बीमार रहती है, बड़े खर्चे करवाती है। तो ये सूट यहाँ पे जुनेद के जो मैं दर्जी के पास लेने गई थी, उस वक्त वहाँ पे लाइट गई हुई थी। इसके 3 सूट सिल चुके थे। तो दर्जी 1000 रुपया कह रहा था, इसने थोड़ा सा रेट करके 100 रुपया मतलब फी सूट पे छोड़ते हुए 2700 लिया था। सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, हर दुख दर्द और बीमारी से बचाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में या रेसिपी होगी या व्लॉग, ये मुझे भी नहीं पता। तो जल्दी मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और दुआ में मुझे भी याद रखे। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। सूरज कितना प्यारा गरूब हो रहा है, और शाम हो रही है, रात हो रही है। तो दुआओं में याद रखना है फिर मुझे। अल्लाह हाफिज़।